कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में तुम कभी हार नहीं सकते। तभी हार हो सकती है आपकी जब आप हार मान लेते हैं। जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक आपको कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ है। दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बता रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। कबीर दास जी कहते हैं कि मन के हारने से ही हार हो जाती है और मन के जीतने से जीत होती है। यानी अपने अंदर मनोबल आप रखते हैं, आपके अंदर मनोबल है, ऊंचा आपका मनोबल है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि तू है। कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित भी हो गया। अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं, बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। आवन आवन हो रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। कहते हैं कि बेटा पैदा होने पर हे प्राणी, थाली बजा बजा कर इतनी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हो, क्यों इतना खुश होते हो कि बेटा पैदा हुआ है। जीव तो 84 लाख योनियों में वैसे ही आता जाता रहता है जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते जाते रहते हैं। कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं तो राम का बस एक कुत्ता हूँ और मेरा नाम मुतिया है। मेरे गले में राम नाम की जंजीर लगी हुई है, राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले तब, सब विष अमृत होए। कबीर दास जी इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को
दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणित हो जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इस दुनिया में सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं होती है। अगर आप इस दुनिया में रहकर सत्य बोलते हैं तो ये सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं हो सकती। और झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। अगर आप झूठ ही बोलते हैं और आपके इस झूठ बोलने से किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई दुखी होता है, किसी की हानि होती है, तो ऐसे झूठ बोलने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूरन परमानंद। इस दोहे के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस मरण से संसार डरता रहता है, पूरी दुनिया डरती रहती है। जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती रहती है, वही तो मेरे लिए आनंद है। वह मेरे लिए आनंद की बात है मरना। कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा। देह त्याग के बाद ही ईश्वर साक्षात्कार होगा, यानी मरने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंश मिल जाएगा।